देखिए एक कविता दिया हुआ है और ये कविता क्लास 8 का कविता है। कक्षा 8 जो है किताब, उसका नाम है किसलय। क्या नाम है? किसलय नाम है। और किसलय में बहुत अच्छा कविता दिया है, तो बच्चे पढ़ते हैं और इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। एक इसका लेखक है शंकर शैलेंद्र है। यानी कविता जो होता है, जो कविता लिखते हैं उनको बोलते हैं कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? कवि कहते हैं। तो इस कविता का कवि है शंकर शैलेंद्र। कविता का शीर्षक है तू जिंदा है तो। यानी अगर आप इस समाज में, इस संसार में अगर आप जीवित हैं तो आप क्या नहीं कर सकते हैं इस धरती पे। असंभव काम को भी संभव बताया गया है इससे। अगर आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर जिज्ञासा है, जोश जुनून है, अगर आप जिंदा हैं तो उसके बारे में कविता बताया गया है। तो आइए कविता को शुरू करते हैं। कविता को शुरू करने से पहले कुछ बात बताई गई है जो कविता में पढ़ना है, पहले उसको जानते हैं। कह रहा है तू जिंदा है तो, यानी मानव को, जीव जंतु को बोला गया है। जो भी जीव जंतु है इस पृथ्वी पे, पशु पक्षी मानव, उनके अंदर अगर प्राण है तो बहुत सारा काम वे कर सकते हैं इस पृथ्वी पे। उन्हीं के बारे में तू जिंदा है तो कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। यह जो कविता जो है ना, वह गहरा जीवन, यानी आपका जो जीवन है तो जीवन को कितना गहरा तक लेकर के जाएगी, आप कितना अच्छा अच्छा काम कर सकते हैं, इसका शायद आपको अंदाजा नहीं है। उसके बारे में कविता में बताया गया है। और उत्साह को प्रकट करती है। उत्साह का मतलब होता है आप किसी काम को करने के लिए अंदर से एक जोश जुनून आता है कि हाँ ये हम काम कर सकते हैं। जैसे आप लोग खेलने के लिए आपके मन में उतावला आ जाता है तो आप चलते हैं खेलने के लिए, जाते हैं ना खेलने के लिए। अगर आपको विद्यालय मन नहीं करता जाने के लिए तो आप नहीं जाते हैं, और जिस दिन मन करता है उस दिन जाते हैं। तो इसको बोलते हैं उत्साह, बोलते हैं। क्या कहते हैं? उत्साह कहते हैं। तो उत्साह इस जीवन राग में अतीत के दुखदायी पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा है। करा इस जीवन राग में अतीत, अतीत का मतलब क्या होता है? जो समय बीत गया है, जो पुराना जो समय है वो बीत गया है, तो अतीत को दुख को भुला जाना है। अतीत को इधर आके बैठ जाइए, इधर बैठिए लोग, इधर बैठिए। अतीत को दुख को क्या करना है कि भुला जाना है, और वर्तमान में अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाना है, कैसे आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, कैसे पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ सकते हैं, अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अपना नाम अमर कर सकते हैं, उसके बारे में कविता में बताया गया है। और दुनिया को स्वागत करने की प्रेरणा मिलती है। दुनिया को कैसे स्वागत करना है, दुनिया को कैसे आगे बढ़ाना है, उसके बारे में इस कविता में बताया गया है। तो चलिए कविता को अब शुरू करते हैं। कह रहा है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर आप जिंदा है इस पृथ्वी पे तो अपने ज़िंदगी की, अपने जीवन की जीत में यकीन कीजिए। यकीन का मतलब होता है भरोसा। यकीन मतलब भरोसा। कि भरोसा होता है ना कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, चाहे हम पेड़ पे चढ़ सकते हैं, या हम मतलब जो भी काम करते हैं तो आपके अंदर एक विश्वास होता है कि इस काम को हम पूरा कर सकते हैं। जो नहीं होने वाला होता है पहले ही कह देते हैं कि हमसे काम नहीं होगा, होता है ना। तो वही कह रहा है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अपने जीवन को जीतने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इस गाँव में, समाज में, संसार में कैसे आप आगे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर कहीं स्वर्ग है तो उसको कहाँ उतार के लाइए? जमीन पर। इस जमीन पर उतार के लाइए। यानी अगर आप अच्छा काम कर देते हैं तो वह आप दूसरे किसी के लिए प्रेरणा का पात्र बन जाते हैं। दूसरा कोई आपसे सीखता है कि हाँ चलिए फलना लड़का था, वह पढ़ लिख करके इतना अच्छा इंसान बन गया, तो वह सीखता है। जैसे आप गाँव में देखे होइएगा, कोई अच्छा काम कर लेता है तो देखा देखी आदमी वो काम करता है ना कि फलना के पास मोटरसाइकिल खरीदा गया तो हम खरीद लेते हैं, हम भी तो खरीदे। उस तरह से ये प्रेरणा मिलता है। चलिए आगे देखिए। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कह रहा है गम के और 4 दिन। हम लोगों के पास कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग दुख से घिर जाते हैं, हम लोग के पास दुख हो जाता है, होता है ना, दुख बीमारी में हम लोग घिर जाते हैं। तो वही कह रहा है ये गम के और 4 दिन। तो किसी के पास, किसी भी इंसान है तो आप देखो ये गाँव में, उसके पास दुख जो होता है ज़्यादा दिन तक नहीं होता है, खूब दिन आता है, साल भर 6 महीने 2 साल तक, फिर खत्म हो जाता है, फिर इसका जीवन बदल जाता है। तो वहीं कह रहा है एक गम के और 4 दिन। गम का मतलब वही होता है जी, आप किसी गम में डूबे रहते हैं, आपको किसी काम में मन नहीं लगता है। जैसे मान लेते हैं कि किसी की तबीयत खराब हो गया तो आप कहीं रहिएगा तो आपका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है, नहीं लगता, उदास रहता है मन। तो वही कह रहा है गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन। सितम का मतलब होता है कि आपके ऊपर किसी बात को लेकर एक टेंशन है, किसी चीज़ को लेकर के चिंता है, उसमें आप घिरे हुए हैं। ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। मतलब ये भी दिन जो है ना गुजर जाएंगे। कैसे? जैसे 1000 दिन पहले गुजर गए हैं। जैसे आप लोग का जन्म हुआ था, जन्म के करीब आज 12 साल 14 साल हो गया, होना गया है, तो ये दिन गुजर गए हैं कि नहीं। और धीरे धीरे ऐसा भी समय आएगा
कि आप लोग मेरे उम्र के हो जाइएगा, फिर कुछ ऐसा समय बीतेगा कि आप अपने पिताजी की उम्र में हो जाइएगा, फिर कुछ ऐसा समय बीतेगा कि वृद्धावस्था में आ जाइएगा। तो इसको बोलते हैं समय को बीतना। गुजर गुजर गए 1000 दिन, कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नज़र। कह रहा है कभी तो होगी इस चमन पे बहार की नज़र, यानी अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, सच्चे दिल से अगर आप कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपका जीवन जरूर सफल होगा। वहीं कवि कह रहे हैं कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नज़र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार कहाँ लाइए? जमीन पर। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। सुबह और शाम का मौसम देखते हैं, जिसमें सूर्य का प्रकाश निकलता है, आप देखिए कितना अच्छा लगता है देखने में। तो वहीं कह रहा है सुबह और शाम में भी जब सूर्यास्त होता है, सूरज जा कर के जब होते हैं, डूबते हैं, तो देखिएगा उसका लालिमा जो है लाल दिखाई देता है, और सूर्य चक्का की तरह लाल दिखाई देता है बड़ा बड़ा। फिर जब निकलते हैं तो वहीं लाल दिखाई देता है। तो वहीं कह रहा है कि सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, गगन मतलब होता है आकाश, गगन मतलब आकाश। तो लगता है कि सूरज जो है ना उसको चूम रहा है, जा करके धरती में प्रवेश कर रहा है। देखिएगा लगता है ना, दिखाई देता है ना, जैसे अभी आप ताक कर देखिए आसमान की तरफ में, लग रहा है कि आसमान जा करके धरती में हल गया। देखिए तो लग रहा है ना चारों तरफ में, देखिए चारों तरफ में। लेकिन जैसे वहाँ पे आप जाइएगा तो लगेगा कि आसमान अभी तो और दूर है कि नहीं। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। और सुबह और शाम का जो मौसम जो होता है बहुत अच्छा मौसम होता है, बहुत सुहावना मौसम होता है। देखिए होइएगा लगता है कोई पंछी गाती है। सुबह में आप जगते होइए 4 बजे 5 बजे भोर में, तो चिड़िया बोलती है ना चहचहाती है। तो वहीं कह रहा है कि तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। आ करके मेरा श्रृंगार कर। श्रृंगार का मतलब है सजना संवरना। कोई हम लोग काम धंधा करते हैं तो उसको अच्छे तरीके से करते हैं कि नहीं, तो उसको बोलते हैं सजना संवरना, उसको सजावट देना अच्छे तरीके से। तो आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। 1000 भेष धर के आई स्वर्ग, 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। मौत 1000 भेष धर के आती है आपके दरवाजे पे, मगर आपको टर्चर नहीं करते, आपको छूती नहीं है, वो अटल करके चली जाती है। आप अटिक रहते हैं तो आपको डरवाने के लिए, धमकाने के लिए, बाधा बनने के लिए वो आती है, ठीक है, मतलब किसी कारण से। लेकिन अगर आप अटिक रहते हैं तो उस काम में विचलित नहीं होते, उस काम को जरूर पूरा करते हैं। मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। जब हम लोग बिस्तर पर जब सोते हैं तो इसका कोई गारंटी नहीं होता है कि जब हम लोग सुबह में जब जगेंगे, मतलब सुबह होगा तो हम लोग जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। जब हम लोग सो जाते हैं ना, तो जब नींद आ जाती है तो समझिए हम लोग एक लाश के बराबर हो जाते हैं। कहीं चोरी होता है, कहीं कुछ होता है तो हम लोग कुछ जानते हैं नहीं जानते हैं। सुबह जब होता है तो कोई बोलता है तब हम लोग उस बात को जानते हैं। तो वही कह रहा है इसमें कि सुबह और नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। जब हम लोग सोते हैं और जगते हैं ना, तब एक नया जीवन मिलता है, फिर एक नया जीवन, चाहे कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु हो, नया जीवन मिलता है। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। हम लोग जो काम जो करते हैं ना उसका कोई ना कोई एक मंजिल का इंतजार करते हैं। जैसे होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं, आप लोग पढ़ते हैं तो आपके मन में इच्छा होगा कि हम पढ़ लिख करके मैट्रिक में अच्छा अंक प्राप्त करें, इंटर में अच्छा अंक प्राप्त करें, तो एक मंजिल का पे एक इंतजार कर रहे हैं। तो उसके प्रति उसके लायक आपको लगन के साथ, जिज्ञासा के पास, जोश जुनून के साथ संघर्ष करना होगा, मेहनत करना होगा, तब जाकर के आप अच्छा बेहतर अंक प्राप्त कीजिएगा। ये आंधियाँ ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। मतलब आदमी पढ़ता है, काम धंधा करता है, लेकिन पीठ पे बहुत सारा लोड सवार रहता है, बहुत सारा बातों का चिंता रहता है, हर जगह आने का जाने का सब चीज़ का रहता है कि नहीं, टेंशन फिक्र। तो आ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पे। कोई भी दुख है, मुसीबत है, कोई भी झंझट है, उसको अपने साथ मिला करके ले चलिए, लेकिन काम में कभी पीछे मत हटिए। जो भी काम है उस काम में पीछे मत हटिए, काम को पूरा करते रहिए, काम को करते रहिए। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जमी के पेट में पली अगन पले हैं जल जले। कह रहा है जमी के पेट में पली अगन पले हैं जल जले। ये जो पृथ्वी जो है, ये धरती के नीचे बहुत सारी गर्मी है। क्या है? गर्मी है। उसी तरह से मनुष्य के पेट का जो आग जो है ना, कभी बुझने वाला नहीं है। हम लोग कितना भोजन कर लेते हैं, कितना भोजन कर लेते हैं, फिर सुबह में करते हैं, शाम के लिए भोजन के लिए हम लोग तैयार रहते हैं करने के लिए। फिर सुबह होता है, फिर हम लोग उठ करके और अपने काम धंधे में लग जाते हैं, फिर खाना वाना खाते हैं ना। देखिए ये पेट जो है, ये पेट का आग जो है कभी बुझने वाला नहीं है। समुद्र भर सकता है, नदी भर सकता है, तालाब भर सकता है, लेकिन पेट हम लोग का भरने वाला नहीं है, कभी नहीं भरता है। टीक न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज्य। कभी हम लोग भूखे नहीं रह सकते हैं, कभी हम लोग भूखे नहीं रख सकते हैं। भूख के रोग स्वराज्य, भूख का रोग बहुत मतलब बुरा है।
मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। मुसीबत अगर कोई भी आता है आपके जीवन में तो उसका सर कुचल दीजिए और आगे बढ़ जाइए, कभी उससे पीछा नहीं हटिए, उसका सामना कीजिए, संघर्ष कीजिए। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर। अगला एक और पंक्ति है, देखिए इसमें क्या कह रहे हैं। बुरी है आग पेट के, बुरे हैं दिल के दाग। कह रहा है बुरे हैं पेट के आग, यानी जो हम लोग का पेट का आग जो है वो बहुत बुरा है। हम लोग भूखे मतलब भोजन के लिए कोई भी काम करने के लिए तत्पर रहते होने जाते हैं। जैसे हमारे पिताजी, आपके पिताजी बाहर में काम धंधा करने के लिए जाते हैं, कोई सा भी काम करते हैं कि नहीं? काहे के लिए? पैसा के लिए करते हैं। पैसा मिलेगा तो हमारे बाल बच्चे घर पर अच्छे से खाएगा पिएगा रहेगा, इसीलिए जाते हैं। तो वहीं कह रहा है कि बुरे है आग पेट के, बुरे हैं दिल के दाग। और दिल का दाग जो है सबसे खराब होता है। किसी के प्रति गलत नहीं सोचना चाहिए, किसी के बारे में गलत विचार नहीं करना चाहिए कभी भी, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। चाहे कोई भी जीव जंतु, कोई प्राणी हो, उसको दुख नहीं देना चाहिए। जहाँ तक हो उसको सुख पहुंचाइए, जहाँ तक है उसका सहायता कीजिए। इससे क्या होगा, आपका नाम प्रसिद्ध होगा, आपको अमर होइएगा समाज में। ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब। ये सब सारा काम करते हैं तो इनकलाब बनिएगा एक दिन। मतलब इस पृथ्वी में मरने के बाद भी आप अमर रहिएगा ना। कोई आदमी का नाम सुनते हैं कि मरने के बाद अमर है। जैसे इस कवि का नाम बताते हैं, शंकर सनदिन का नाम है। मरने के लिए मर गए, लेकिन कविता लिखी है तो आज पढ़ रहे हैं कि नहीं? संदेश देना चाहते हैं कि हाँ, लोग बच्चा जब पढ़ेगा तो अपने जीवन में उतारेगा। गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर। कह रहा है गिरेंगे जुल्म के घर। जुल्म का मतलब होता है अत्याचार, सितम। कोई काम करते हैं तो जुल्म हमारे ऊपर होगा, आपके ऊपर जुल्म होगा, लेकिन बनेंगे नवीन घर। नवीन घर का मतलब होता है नया घर का निर्माण करेंगे, नया काम का निर्माण करेंगे, समाज में नया आदर्श बनेंगे, ताकि आपसे लोग कुछ सीखेगा, लोग जानेगा। कब? जब संघर्ष कीजिएगा तब बनेंगे नवीन घर। फिर बनेंगे नवीन घर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पे, तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर। अगर आप जिंदा हैं, जीवित हैं, तो इस ज़िंदगी की जीत में यकीन करना है। तो ये हम लोग का ये कविता जो था, ये कविता खत्म हो गया। कक्षा 8वां का कविता था, जो पहले वाला जो किताब है किसलय, उसी में का कविता था। तो बताइए कविता को आप समझेंगे ना अच्छे तरीके से? जिम्मे उतारे हैं कि नहीं? चलिए, तो आशा करते होंगे कि आप लोग भी कविता को अच्छे तरीक़ा से समझे होंगे और जाने होंगे। और इस तरह का हम हिंदी से रिलेटेड कविता, कहानी, निबंध आपको प्रतिदिन इसका एक वीडियो मिलेगा। आप उसको देखिए, समझिए और अपने बच्चे को भी बताने का प्रयास कीजिए कि हिंदी जो है कितना अति आवश्यक है। क्योंकि हिंदी जिस बच्चे को पढ़ने नहीं आता है वह किसी भी सब्जेक्ट में बेहतर नहीं कर सकता। इसका कारण है कि जब हिंदी बच्चा को पढ़ने आएगा शुद्ध और शुद्ध हिंदी लिखने आएगा, तो बाकी भी विषय है, जैसे विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, गणित हो गया, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत हो गया, मतलब जितने भी पाठ्य पुस्तक हैं होंगे, वो अच्छे तरीके से उनको पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। कल मिलते हैं सेम टाइम। लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब